हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉर्मल फिजिक्स में और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो किसी भी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है वो हम अभी देखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में जब मैं इसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो हम ये कहते हैं कि हम किसी भी ग्राफ को या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और हर एक पार्ट की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएट करना। तो हम स्मॉल चेंजेस देखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द रेट ऑफ change of a function with respect to a variable, जनरली हम x लेते हैं वो वेरिएबल, ठीक है, is called as differentiation। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गया, ठीक है, मैंने मान लो कि d डिस्टेंस या फिर y डिस्टेंस कवर कर ली। यहाँ से यहाँ तक चलने में मैंने y डिस्टेंस कवर कर ली और मैंने टाइम लगाया t, ठीक है। जनरली हम अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है, देखो डिस्टेंस कितनी y अपॉन में टाइम कितना t, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मेरे को स्टार्टिंग में दे दिया कि यहाँ पर इसकी पोजीशन थी y1 और यहाँ पर थी पोजीशन y2, टाइम यहाँ पर था t1 और टाइम यहाँ था t2, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, y2 माइनस y1, यही करूँगा। तो इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 और टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1। और जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको डेल में लिखा जाता है, हाँ या ना। तो जनरली स्पीड क्या होगी, डेल y अपॉन डेल t। और अगर मैंने बोल दिया कि ये टाइम है जो बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो ये जो डेल y अपॉन डेल t है ना वो चेंज हो जाएगा किसमें, dy अपॉन में dt में, ठीक है, ये अपनी स्पीड आ जाएगी। और इसी स्पीड को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पर t1 और t2 के बीच में जहाँ टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है, उस एक मोमेंट पर उसकी स्पीड कितनी है वो हम dy अपॉन dt से निकालेंगे और इसे ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या कि पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, मेरे पास स्पीड होगी। और ऐसे अगर मेरे को कोई फंक्शन दे दे जिसका मैंने किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर मैंने चेंजेस देखने हैं, रेट ऑफ चेंज देखनी है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो थी अपनी सिंपल सी कुछ एक बातें। अब दो तीन टर्म्स आती है इसके अंदर, क्या क्या, एक तो फंक्शन, एक आता है वेरिएबल और एक आता है कांस्टेंट। आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखो सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ एक वैल्यू होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, जैसे 1 2 3 4 अगर मेरे को किसी भी एक्सप्रेशन में दे दिया तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी वेरी नहीं करती, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। तो द क्वांटिटी विच नेवर चेंज, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी एक्सप्रेशन में x लिख दिया, जरूरी थोड़ी है कि वो सभी एक्सप्रेशन में उसकी वही वैल्यू आएगी जो एक के अंदर आई है। हम देखते हैं, हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं, x की वैल्यू कभी 1 आ जाती है, कभी 2, कभी -1, मतलब वेरी होती रहती है ना। तो वो फंक्शन जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो होता है वेरिएबल। द क्वांटिटी
which always changes according to function and never have a फिक्स्ड वैल्यू। तो वो मेरे पास क्या होगी, वेरिएबल होगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल को कंटेंस करता है या फिर कांस्टेंट भी जिसके अंदर होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, अपने पास एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं और फंक्शन डिपेंड करता है इनकी वैल्यू पर। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना अपने फंक्शन हो जाता है। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशन होता है जिसे फंक्शन बोला जाता है। सिंपल सी बात है, नोट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब हम करेंगे कुछ एक फॉर्मूलाज जो हमको याद रखने हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला याद रखने से तो काम नहीं बनेगा, हमें इस पर प्रैक्टिस भी करनी होगी। लेकिन पहले हम कुछ एक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं ताकि आप उनको थोड़ा सा देख लो एक बार। तो देख लो, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला, अगर मेरे पास y की वैल्यू है x की पावर n, किसी फंक्शन की वैल्यू है x की पावर n और मुझे बोल दिया कि डिफरेंशिएशन करो y का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n अपॉन में dx। और अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर मेरे को दे दे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने को बोल दिया x की पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करूँगा, अपॉन dx, ये 3 आ जाएगा आगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3x²। ठीक है, अगर मेरे को बोल देता है x की पावर 32 है और इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, 32x की पावर 31। भाई 32 तो आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो गई। ठीक है, सिंपल है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अगर मेरे को किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने का बोल दे, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c है और मुझे बोल दिया dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अपॉन dx करूँ तो उसका कितना आएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में। थर्ड अपना क्या है, अगर मेरे पास y की वैल्यू है कांस्टेंट इनटू x की पावर n, कांस्टेंट इनटू x की पावर n, तो dy अपॉन dx कितना होगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x की पावर n अपॉन में dx। तो ये कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन सिर्फ x की पावर n का होगा, तो c इंटू n x की पावर n माइनस 1, सिंपल। ठीक है। फोर्थ क्या है अपने पास, अगर y की वैल्यू दे रखी है, दो वेरिएबल हैं, दो फंक्शन है u डॉट v, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन dx क्या होगा, देखो u डॉट v अपॉन में dx क्या होगा, सिंपल सा है। पहले करो u का डिफरेंशिएशन और v को रख दो इसके मल्टीप्लाई में, सिर्फ u का करना है, प्लस में u को रख दो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। भैया अपने पास दो फंक्शन दे दिए और दोनों ही x के हैं मान लो, और x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा, पहले तो u का डिफरेंशिएशन कर दो और v को रख दो मल्टीप्लाई में,
प्लस में v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, u को रख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिफ्थ क्या है, अगर मेरे पास y की वैल्यू है u प्लस v, अगर 2 या 3 या 4 कितने भी फंक्शन हैं अगर प्लस माइनस में है तो क्या होगा, देखो dy अपॉन dx क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहले u का करेंगे प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का भी आ सकता है, ठीक है। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो फंक्शन मेरे पास प्लस या माइनस में है तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर देंगे विद साइन। सिक्स्थ नंबर क्या है, अगर अपने पास y की वैल्यू है u अपॉन v, मतलब दो फंक्शन है x के जो अपॉन में है एक दूसरे के डिवाइड में है, तो dy अपॉन dx कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v अपॉन में dx। देखो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद भी रख लेना। पहले तो करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन du अपॉन में dx और v रखेंगे इसके मल्टीप्लाई में, माइनस का साइन है u को रखेंगे मल्टीप्लाई में और डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, कंप्लीट के अपॉन में क्या रखेंगे v का स्क्वायर, कंप्लीट के अपॉन में क्या रखेंगे v का स्क्वायर। ये अपना क्या है, डिफ्रेंशिएशन के 6 अपने फॉर्मूले हैं बिल्कुल बेसिक के। इतना ही डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथम और जो भी अपने नए फंक्शन बन सकते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, उन सबके डिफ्रेंशिएशन भी देखने हैं। लेकिन सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को देखना आप, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नोट डाउन कर लो इसे। एंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर है जो ज़रूर करना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।